औरंगाबाद के उत्तर में 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन गुफाओं का नाम पास के गांव अजिंठा के नाम पर रखा गया है, जो यहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं की खोज 1819 में ब्रिटिश सेना की मद्रास रेजिमेंट के सेना अधिकारी द्वारा शिकार खेलने के अपने एक अभियान के दौरान की गई थी। शीघ्र ही यह खोज बहुत ही प्रसिद्ध हो गई और विश्व में अजंता ने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त कर लिया। ये गुफाएं अपनी भित्ति सज्जा के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय कला, विशेष रूप से चित्रकला के सूक्ष्म जीवंत उदाहरण हैं। ये गुफाएं घोड़े की नाल के आकार की चट्टान की सतह पर खोदी गई हैं, जो बाघोरा नामक एक संकीर्ण नदी के ऊपर लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर हैं। ये घाटी बौद्ध भिक्षुओं को शांत एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराती थी, जो वर्षाकाल के दौरान इन निश्चित स्थलों पर एकांतवास के लिए आया करते थे। इस एकांतवास में उन्हें लंबी अवधि के लिए बौद्धिक क्रियाविधि के जरिए अपने धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी समय मिलता था। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों में खोदी गईं। प्रत्येक गुफा सीढ़ी की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई थी, जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। कुछ स्थानों पर इसके कुछ अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। चट्टान को काटकर कुल 30 उत्खनन किए गए थे, जिसमें से एक उत्खनन अधूरा है। इसमें से 5 चैत्य हैं और शेष विहार हैं। काल और शैली के आधार पर भी ये गुफाएं 2 बड़े समूहों में विभाजित की जा सकती हैं। सबसे पहले के उत्खनन बौद्ध धर्म के हीनयान चरण के हैं, जिसके सदृश उदाहरण भाजा, कोंडेन, पीतलखुरा, नासिक आदि में देखे जा सकते हैं। अजंता की कुल 5 गुफाएं इस चरण से जुड़ी हुई हैं, अर्थात गुफा 9 एवं 10 जो चैत्यग्रह हैं और गुफा 8, 12, 13 एवं 15 जो विहार हैं। ये गुफाएं ईसा पूर्व काल की हैं और इन सब में से सबसे पहली गुफा संख्या 10 है, जिसका काल दूसरी सदी ईसा पूर्व है। यहाँ स्तूप की पूजा की जाती थी और ये गुफाएं लकड़ी की बनी हुई सी लगती हैं। यहाँ तक कि कड़ियों और शहतीरों पर भी नक्काशी की गई है, हालांकि ये अब प्रयोग में नहीं है। गुप्त साम्राज्य के समकालीन वाकाटक शासन काल में किया गया अतिरिक्त उत्खनन कार्य यहाँ देखा जा सकता है। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा उत्खनित करवाई गई थी, जैसा कि गुफाओं में पाए गए अभिलेखों से पता चलता है। वाकाटक राजा हरिसेन 475-500 ईस्वी के मंत्री वराहदेव ने गुफा संख्या 16 बौद्ध संघ को समर्पित की थी, जबकि गुफा संख्या 7 इसी राजा के सामंत राजकुमार का तोहफा था। अजंता में गतिविधियां 5वीं सदी के मध्य से 6ठी सदी के मध्य में हुई। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत आया था और यहाँ बौद्ध धर्म की समृद्ध संस्थापना का एक सुस्पष्ट और जीवंत विवरण छोड़ गया था, हालांकि वो इन गुफाओं में गया ही नहीं था। गुफा संख्या 26 के एकमात्र राष्ट्रकूट अभिलेख से 8वीं 9वीं सदी के दौरान इसे प्रयोग में लाए जाने का पता चलता है। मूर्तिकला और चित्रकला दोनों के विन्यास में नए पैटर्न की शुरुआत और बुद्ध प्रतिमा की केंद्रीयता के कारण दूसरा चरण पहले चरण से अलग है। अजंता के विश्व प्रसिद्ध चित्रों को 2 व्यापक चरणों में देखा जा सकता है। पहले चरण के चित्र गुफा 9 एवं 10 में खंडित नमूनों के रूप में दिखाई देते हैं, जो दूसरी सदी ईसा पूर्व के हैं। इन चित्रों में मूर्तियों के सिर के आभूषण और अन्य आभूषण सांची और भरहुत की नक्काशी युक्त मूर्तियों से मिलते जुलते हैं। चित्रकारी का दूसरा चरण लगभग 5वीं-6ठी सदी से शुरू हुआ और अगली 2 सदियों तक चलता रहा। वाकाटक काल के इन शानदार चित्रों के नमूने गुफा संख्या 1, 2, 16 एवं 17 में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों की शैली और प्रदर्शन में परिवर्तन मुख्यतया इनके अलग अलग कलाकारों के कारण भी देखा गया। कुछ चित्रों के प्रदर्शन में ह्रास देखा गया, जिसका हमें बाद की अवधि के चित्रों में बुद्ध की कुछ स्तंभित, यांत्रिक, निर्जीव आकृतियों से पता चलता है। इन चित्रों का मुख्य विषय विभिन्न जातक कहानियों, बौद्ध के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं, समकालीन घटनाओं तथा सामाजिक जीवन का चित्रण भी है। छत की सजावट में ज्यामितीय और वनस्पतीय सजावटी पैटर्न शामिल हैं। आरंभ में चट्टान की सतह को चित्र बनाने के लिए तैयार किया गया और उसके बाद चित्र बनाए गए। चट्टान की सतह पर छेनी से निशान, छोटे छोटे गड्ढे और खांचे बनाए जाते थे, ताकि जो भी परत बनाई जाए वो उस पर अच्छी तरह से टिक सके। दीवार एवं छतों की खुरदरी सतह पर पहली परत में लोह में मिट्टी की खुरदरी परत होती थी, जिसमें पत्थर, मिट्टी या रेत, वनस्पति के रेशे, धान का भूसा, घास आदि भी मिले होते थे और साथ ही ऑर्गेनिक मूल की अन्य रेशेदार सामग्री भी लगाई जाती थी। पहली परत के ऊपर पत्थर के महीन बुरादे अथवा रेत और सूक्ष्म रेशेदार वनस्पति सामग्री के साथ मिश्रित गारे और लोह में मिट्टी का दूसरा कोट लगाया जाता था। तत्पश्चात इस सतह पर चूने का पतला कोट करके इसे अंतिम रूप दिया जाता था।
इस सतह पर मोटी मोटी रेखाएं खींची जाती थी। फिर खाली जगहों को विभिन्न आभाओं में अपेक्षित रंगों से भरा जाता था और विभिन्न प्रकार की रंगत दी गई थी ताकि वे गोलाकार और प्लास्टिक की तरह दिखाई दें। यहाँ जिन रंगों और आभाओं का प्रयोग किया गया है वे लाल और पीले, गेरू, टेरावटी से लेकर लाइम, केओलिन, जिप्सम, काजल एवं वैदूर्य तक भिन्न भिन्न हैं। यहाँ चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में मुख्यतया गोंद का इस्तेमाल किया गया है। अजंता के चित्र भित्ति चित्र नहीं है क्योंकि इन्हें किसी चिपकाने वाले पदार्थ की सहायता से चित्रित किया गया है, जबकि भित्ति चित्रों में चित्र उसी समय बनाए जाते हैं जब चूना गीला होता है, जो कि मूलभूत चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में कार्य करता है।